किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, रबी की फसल जो है वो किसान भाई उसकी बुवाई कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से देखिए रबी की फसल में क्या है, हम कोई भी फसल बुवाई करते हैं तो हमें डीएपी की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं कि डीएपी की बहुत ज़्यादा किल्लत हमें देखने को मिल रही है। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल की बुवाई करने के लिए। तो डीएपी हर किसान भाई उपयोग करते हैं जब भी किसी भी फसल की बुवाई करते हैं। डीएपी हम यूज करते हैं क्योंकि उससे फास्फोरस तत्व की पूर्ति होती है। डीएपी के अंदर 40% फास्फोरस होता है। तो मेनली जो है हम फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए ही डीएपी का उपयोग करते हैं। हालांकि उसमें नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन उससे हम हमारा जो मेन फोकस है वो फास्फोरस है। तो देखिए अभी क्या है कि किसानों आप बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें डीएपी नहीं मिल पा रही है। डीएपी नहीं मिल पा रही है तो वो रबी की जो फसल है उसकी बुवाई कैसे करें। तो बहुत ज़्यादा मारामारी देखने को मिल रही है, डीएपी बहुत ज़्यादा ब्लैक में बिक रही है। तो देखिए यदि आप भी उनमें से एक किसान हैं कि आपको डीएपी नहीं मिल पा रही है और आपको गेहूं की बुवाई या किसी अन्य फसल की बुवाई करनी है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको डीएपी की आवश्यकता ही नहीं है। आप बिना डीएपी के भी बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं 2 से 3 साल तक अपने खेत के अंदर इजीली। मात्र आप 200 रुपये 250 रुपये खर्च करेंगे और आपको जो रिज़ल्ट है वो एक बैग डीएपी के बराबर ही मिलेगा, और उससे भी आपके जो मिट्टी है वो भी और बेहतर होगी। तो देखिए आपको क्या करना है वही इस वीडियो में समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डीएपी आप यूज करते हैं अपने खेतों के अंदर, फसल के अंदर, डीएपी के अंदर 40% नाइट्रोजन होती है। यानी कि यदि हम 100 केजी 2 बैग डीएपी लेते हैं तो उसमें 40 किलो नाइट्रोजन हमारे फसल को मिलती है, खेत में जाती है। अब मान लीजिए आप एक बैग आप डीएपी 1 एकड़ में यूज कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में जो एक बैग डीएपी के अंदर जो फास्फोरस होगी वो होगी 23 किलोग्राम। यानी कि एक बैग में 23 किलोग्राम फास्फोरस होती है। अब देखिए 23 में से आप उसमें अगर डीएपी के बैग पे इजीली देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें 39.5% लगभग वो होती है हमारी वाटर सॉल्युबल। यानी कि वो पानी में घुलने के बाद, जैसे आप डीएपी डालेंगे और पानी देंगे, पानी के घुलने के बाद इजीली वो प्लांट को मिल जाती है। यानी कि वो वाटर सॉल्युबल होती है। तो वो होता है, उसका जो हिस्सा होता है 39.5%। लेकिन हम मोटा मोटी 40% हम वो मान लेते हैं। मान लीजिए 40% उसका हिस्सा मिल जाता है। तो 40% आप निकालेंगे, 23 केजी का 40% लगभग आएगा 9 किलोग्राम के आसपास, 9 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम 9 केजी मान लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो होती है 40% वो होती है सिट्रस सॉल्युबल। यानी कि उसको जो बैक्टीरिया हैं वो वही घोल सकते हैं। सिट्रस यानी कि वो एसिड में घुलनशील होते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे एसिड रिलीज करते हैं जिससे वो घुलनशील हो जाती है। तो वो होता है 40% हिस्सा डीएपी का। तो 23 केजी का अगर 40% निकालेंगे तो वो आएगा 10.58% के आसपास आएगा, केजी के आसपास आएगा। तो यानी कि 10 से ऊपर जो हमारे 10, हम 10 ही मान लेते हैं, 10 केजी जो हमारे फास्फोरस है वो सिट्रस सॉल्युबल है। यानी कि उसको बैक्टीरिया ही घोल सकते हैं। तो देखिए आप लगातार डीएपी जब डालते आ रहे हैं तो उसमें से क्या है कि ये जो 10 केजी जो फास्फोरस है, यदि आपने एक बैग डाला तो 10 केजी फास्फोरस है, वो ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है वो फिक्स हो जाता है। यानी कि भूमि में फिक्स हो जाता है, क्योंकि आजकल हमारी भूमि में उतने ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं है कि उसको घुलनशील बनाकर उपलब्ध कराएं। और वैसे भी जो पानी वाटर सॉल्युबल है वो भी जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। वो भी अन्य तत्वों के साथ मिलकर के कंपाउंड बना लेता है और फिक्स फॉर्म में हमारी भूमि में चला जाता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिक्स फॉर्म में हमारी मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है वो पड़ी हुई है अघुलनशील अवस्था में, जो हमारी मिट्टी को भी कठोर बना रही है और वो कभी हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और देखिए हम लगातार डीएपी का यूज कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कितनी ज़्यादा जो डीएपी है वो हमारी भूमि में फिक्स फॉर्म में पड़ी है। तो हमें क्या करना है, केवल इसी को, यानी कि हमें अलग से डीएपी के लिए मारामारी करने की आवश्यकता नहीं है। फास्फोरस हमारी मिट्टी में उचित मात्रा में है, तो हमें उसी को सॉल्युबल बनाना है, यानी कि घुलनशील बनाना है। उसके लिए आपको मार्केट में मिल जाएंगे पीएसबी बैक्टीरिया, इफ्को कंपनी के ही आपको मिल जाएंगे, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। आप वो ले आइए, वो यूज कीजिए अपने खेतों में। वैसे वो 400 ml पड़ता है 1 एकड़ में, लेकिन आप 1 लीटर डाल दीजिए, आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1 लीटर मात्र 200 से 250 रुपये में आपको आ जाएगा। उसको आप गोबर की खाद में मिक्स करें, 50 से 60 केजी गोबर की खाद में, या 100 केजी गोबर की खाद ले लें या केचुआ खाद ले लें,
उसमें उसको बैक्टीरिया को मिक्स करके आप बुवाई के समय खेत में डाल दीजिए। जब भी आप जैसे खाद डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उसी तरीके से आप छिड़क दीजिए और अपनी बुवाई कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपकी फसल में फास्फोरस की कमी नहीं होगी, फास्फोरस उचित मात्रा में मिल जाएगी। तो आप परेशान ना हो, आप इस तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं और 2-3 सालों तक आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर डीएपी नहीं भी मिलती है। तो देखिए, इस जो हम पीएसबी बैक्टीरिया डालते हैं, इनका बस इतना काम होता है कि जो मिट्टी के अंदर फास्फोरस है उसको अवेलेबल फॉर्म में लाना। तो हमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन्हीं से लगातार इनका ही उपयोग करते रहें कि डीएपी डालना ही बंद कर दें, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डीएपी से ही फास्फोरस हमारी ज़मीन तक पहुंचेगी। केवल पीएसबी बैक्टीरिया वही काम करते हैं कि जो फिक्स फॉर्म में है उसको अवेलेबल कराते हैं, और फिक्स फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, हर किसान के खेत में पड़ी हुई है। तो हमें उसी को उपलब्ध कराना है और मात्र 250 रुपये में आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो आपको इतनी किल्लत उठाने की, इतना मारामारी करने की, इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। यानी कि फसल आपकी बिल्कुल भी उसमें उत्पादन में या किसी भी तरीके की आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। एक बार आप करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।